अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाने की अपील के बाद पाकिस्तान की इजरायल नीति फिर चर्चा में है। जहां यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे कई अरब देश इजरायल के साथ संबंध सामान्य कर चुके हैं, पाकिस्तान अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है। इसके पीछे सिर्फ फिलिस्तीन मुद्दा नहीं, बल्कि कश्मीर, ईरान के साथ संबंध, घरेलू राजनीति और धार्मिक भावनाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। पाकिस्तान का कहना है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य बनने तक वह इजरायल को मान्यता नहीं देगा। लेकिन माहौल बदला है, पाकिस्तान पर अब अमेरिका का दबाव भी है। तो क्या पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देगा? चलिए हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पाकिस्तान की विदेश नीति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दशकों बीत जाने के बाद भी लगभग वैसे ही बने हैं। इजरायल को मान्यता देने का सवाल उन्हीं में से एक है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन अरब देशों को कभी फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक माना जाता था, उनमें से कई अब इजरायल के साथ खुले तौर पर संबंध बना चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को जैसे देशों ने न सिर्फ राजनयिक रिश्ते स्थापित किए, बल्कि व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ाया। इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी उसी जगह खड़ा दिखाई देता है जहां वह 1948 में था। पहली नज़र में यह एक साधारण कूटनीतिक फैसला लग सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे धर्म, राजनीति, जनता की भावनाएं, कश्मीर का मुद्दा, ईरान के साथ संबंध और क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई स्तर जुड़े हैं। और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान और इजरायल के रिश्तों की चर्चा होती है तो मामला सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़ जाता है। मई 2026 में यह बहस फिर तेज हो गई है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स के विस्तार की बात करते हुए पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों पर दबाव बनाया। ट्रंप का संदेश साफ था कि क्षेत्रीय शांति और ईरान से जुड़े नए समीकरणों में उन देशों की भूमिका अहम होगी जो इजरायल के साथ सामान्य संबंध बनाने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया। इसके उलट रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने पुराने रुख को दोहराया। इससे साफ हो गया कि इस्लामाबाद के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है, यह घरेलू राजनीति, धार्मिक पहचान और रणनीतिक हितों का ऐसा मिश्रण है जिसे बदलना आसान नहीं। यही वजह है कि आज भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देने से इतना क्यों हिचक रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा। आर्थिक सहायता, सैन्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन के लिए इस्लामाबाद अक्सर वाशिंगटन की ओर रुख करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खुद को फिलिस्तीन के समर्थक और मुस्लिम दुनिया की आवाज़ के रूप में भी पेश किया है। यही कारण है कि इजरायल को मान्यता देने का सवाल आते ही पाकिस्तान दो विपरीत दिशाओं में खिंचता नजर आता है। एक और अमेरिकी दबाव है, दूसरी ओर घरेलू राजनीतिक और धार्मिक दबाव। यही दुविधा पाकिस्तान की नीति को जटिल बनाती है। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख यह है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना नहीं की जाती, तब तक इजरायल को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह नीति दशकों से चली आ रही है और हर सरकार ने लगभग इसी लाइन को दोहराया है। हालांकि समय समय पर पाकिस्तान और इजरायल के बीच गुप्त संपर्कों, बैक चैनल वार्ताओं की खबरें जरूर आई हैं। ट्रंप के हालिया बयान के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है। 25 मई 2024 को ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों को नाम लेते हुए कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाना जरूरी है। पाकिस्तान का नाम इस सूची में शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान तुरंत इस्लामाबाद की ओर चला गया। लेकिन पाकिस्तान ने संकेत दिया कि फिलहाल उसकी नीति में किसी भी तरीके का बदलाव संभव नहीं है। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में अमेरिका के मध्यस्थता से हुए समझौतों की एक श्रृंखला है। इनके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य किए। इन समझौतों को पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। इन समझौतों का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक संबंध स्थापित करना नहीं था, इसके जरिए व्यापार, पर्यटन, तकनीकी रक्षा और निवेश के नए रास्ते खुले। इजरायल और अरब देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई, सुरक्षा सहयोग बढ़ा, अमेरिकी समर्थन भी मजबूत हुआ। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि और मुस्लिम देश भी इस पहल का हिस्सा बन जाएं। अरब देशों ने क्यों बदला है रुख, आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के पीछे व्यवहारिक कारण बताया। इन देशों को लगा कि इजरायल के साथ तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और अमेरिकी समर्थन से उन्हें फायदा होगा। इसके अलावा ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी कई अरब देशों ने चिंता जताई। ईरान और खाड़ी देशों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में इजरायल के साथ सहयोग को कई देशों ने सुरक्षा रणनीति के रूप में देखा। आर्थिक दृष्टि से भी इन देशों को नए अवसर मिले।
यही कारण है कि उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे पर पारंपरिक रुख में कुछ लचीलापन दिखाया है। पाकिस्तान के लिए फिलिस्तीन सिर्फ विदेश नीति नहीं, पाकिस्तान में फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय नहीं रह गया, यह देश की वैचारिक पहचान से भी जुड़ा है। स्कूलों, धार्मिक संस्थानों, राजनीतिक मंचों पर फिलिस्तीन के समर्थन को लंबे समय से बढ़ावा दिया जाता रहा है। पाकिस्तानी नेताओं का दरअसल मानना है कि अगर वे इजरायल को मान्यता देते हैं तो यह उनके ऐतिहासिक रुख के विपरीत होगा। यही कारण है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे पाकिस्तान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। उनके अनुसार फिलिस्तीन राज्य की स्थापना से पहले कोई बदलाव संभव ही नहीं। कश्मीर फैक्टर क्यों अब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ बनता है, आपको वो समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान की इजरायल नीति को समझने के लिए कश्मीर फैक्टर को नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर और फिलिस्तीन के मुद्दों को एक दूसरे से जोड़कर पेश करता है। अगर पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देता है तो उसके आलोचक सवाल उठा सकते हैं कि फिर कश्मीर पर उसका नैतिक तर्क कितना मजबूत रहेगा। और यही कारण है कि इस्लामाबाद के लिए यह सिर्फ पश्चिम एशिया का मुद्दा नहीं, बल्कि उसकी अपनी क्षेत्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ विषय है। ईरान का डर कितना बड़ा कारण है, समझिए। पाकिस्तान और ईरान के संबंध हमेशा आसान नहीं रहे, लेकिन दोनों देशों के बीच रणनीतिक और भौगोलिक महत्व को रिश्ता रहा है। दोनों लंबी सीमा साझा करते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता के कई मुद्दों पर एक दूसरे से जुड़े भी हैं। अगर पाकिस्तान इजरायल के साथ खुले संबंध स्थापित करता है तो ईरान इसे सकारात्मक नज़र से नहीं देखेगा। ऐसे में सीमा सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय राजनीति भी इस पर असर डालेगी। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की हिचकिचाहट के पीछे ईरान फैक्टर भी बड़ी भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में कभी भी किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जाता। अगर भविष्य में सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली देश इजरायल के साथ पूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदलते हैं, तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा। हालांकि फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकता है, कोई कदम उठाएगा। घरेलू, धार्मिक, राजनीतिक भावनाएं, कश्मीर मुद्दा, ईरान के साथ संबंध भी अभी भी ऐसे कई कारक हैं जो किसी भी बदलाव को कठिन बनाते हैं पाकिस्तान के लिए। इसलिए पास की अगर भविष्य में देखें तो पाकिस्तान का मौजूदा रुख कायम रहने की संभावना यहाँ ज़्यादा दिखाई देती है।